हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश की सबसे लोकप्रिय और महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्कीम, और जिसका नाम आप सबको पता ही है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में। और इसमें लेटेस्ट क्या अपडेट है, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके अलावा कैबिनेट के जो एक्सपेक्टेड एजेंडाज है वो क्या हो सकते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। और जो रुकी हुई भर्तियां हैं उस पर सरकार का क्या स्टैंड हो सकता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में। ये योजना हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है, और चर्चा का विषय बनने का इसके बहुत ज़्यादा रीजंस यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें प्रमुख रीज़न की बात करें तो ये है कि जो पहली बारी वाली जो हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी थी, जिसमें कि हमारे लोकसभा के चुनाव थे, तो इन बिटवीन उससे पहले आप बात करें तो जिन महिलाओं ने आवेदन किया था, उनको जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 मंथ्स यानी कि 4500 रुपये जो है वो मोस्टली जितनी भी महिलाएं हैं उनके अकाउंट में जो है वो डल गया है। ठीक है, अब ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अभी पूरी तरह से यहाँ पे जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि जो महिलाओं को ये 1500 रुपये देने हैं, जो कि एक साल में कुल मिला के 18,000 रुपये की देनदारी जो है वो महिलाओं के प्रति जो है सरकार की बन रही है। तो उसको किस तरह से जो है वो एक तरह से उनको देना है महिलाओं को। क्या ये मंथली होना चाहिए या फिर क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने के अंतराल के बाद होना देने हैं, किस तरह से ये एक तरह से महिलाओं को देने, अभी सरकार इस पे जो है वो फैसला लेगी, और मोर लाइकली ये जो फैसला है कैबिनेट में ही लिया जाएगा। ठीक है, यदि सरकार जो है वो मंथली महिलाओं को जो है वो 1500 रुपये अभी देती है, तो यहाँ पे जो राशि है वो उतनी बड़ी नहीं हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप जो है या फिर सरकार जो है वो 3 मंथ बाद इसको जो है वो देती है, तो फिर 40 करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा जो है इस पे सरकार को आएगा, और इससे आर्थिक बोझ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी जाएगा। ठीक है, वहीं यदि हर महीने 1500 रुपये जो हैं वो अकाउंट में डाले जाते हैं महिलाओं के, तो इससे जो है वो 10 करोड़ का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो खर्चा है इस पे होगा। ठीक है, अब इस स्कीम को लेके जो देनदारी सरकार की बन रही है महिलाओं के प्रति, उसमें जो प्रमुख फैसला है कि किस तरह से पैसों को जो है वो देना है, क्वार्टरली देना है या फिर पर मंथली देना है, वो जो फैसला है वो कैबिनेट में लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो अभी ये जो पैसे हैं या फिर 3 महीने का जो एक तरह से इंस्टॉलमेंट के रूप में आपको 4500 रुपया मिल रहा है, वो उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जिन्होंने कि आचार संहिता लगने से पहले जो था आवेदन किया हुआ था। अभी एक तो ये है कि इसमें परमिशन नहीं मिली है न्यू परफॉर्मर्स को फिल करने की, तो यहाँ पे ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि कैसे वो और कब ये परमिशन मिलती है। तो उसके बाद ही वो जो है वो बाकी जो बची हुई महिलाएँ हैं, उसके बाद उनको इनके बेनिफिट्स जो हैं वो मिलने स्टार्ट हो जाएँगे। लेकिन अच्छी बात ये है कि महिलाओं को इस बार हिमाचल प्रदेश में जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से उनके इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा एक तरह से जो कुशन है या पुशअप या जिसको आप आश्वासन कहें, वो मिल रहा है। और कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है ये हिमाचल प्रदेश की जितनी महिलाएँ हैं, और इसके लिए जो है डेफ़िनेटली सरकार को जो है वो अप्रेज़ल मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी स्कीम का यहाँ से एक तरह से इनिशिएशन जो है वो गवर्नमेंट ने कर दिया है। ठीक है, बाकी इस बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी आपको आपकी क्वायरीज़ हैं, वो ज़रूर आप हमें जो है वो बताएँ कमेंट्स के माध्यम से, और जैसे इसमें कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब कैबिनेट में जो एक्सपेक्टेड यहाँ से एजेंडाज़ जा सकते हैं, उस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 18 जून को जो है वो हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की जो मीटिंग है वो होने जा रही है, और इसमें 2 मुद्दे प्रमुखता जो है वो सरकार उठा सकती है। इसमें पहला है मानसून की तैयारियों पर हो चर्चा जो है वो डेफ़िनेटली होगी, और दूसरा भर्तियों पर जो है वो निर्णय जो है वो भी हो सकता है। तो देखिए, भर्तियों की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे एनटीटी भर्ती के बारे में, क्योंकि सीएम सुक्खू साहब ने जब बजट अनाउंस किया था, तो बजट में उन्होंने मेंशन किया था कि एनटीटी की भर्ती जो है वो इस साल होगी, और उसको जो है उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि 1 साल वाले वो जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी इसमें जो है वो शामिल किया जाएगा। तो एनटीटी का मुद्दा जो है वो काफ़ी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ज्वलंत मुद्दा रहा है पिछले 2-3 सालों से। या पूर्व की सरकार की बात करें तो उन्होंने भी एनटीटी को जो था वो आउटसोर्स के माध्यम से भरने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था, क्योंकि ऐन मौके पे आप ये कहें कि जो आदर्श चुनाव संहिता थी उस वक़्त जो थी वो लग गई थी। अब दूसरा यहाँ से इम्पोर्टेंट, अब इस सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो वो ये है, दूसरा जो मुद्दा इम्पोर्टेंट है एनटीटी के लिए,
कि क्या आप जो हैं वो इसको आउटसोर्स पे करना चाहते हैं? यदि आप आउटसोर्स पे करना चाहते हैं तो फिर मेरे ख़्याल में इस पे फ़ैसला जो है वो 18 की जो कैबिनेट मीटिंग है, यदि इसमें एनटीटी का जो ये मैटर है उसको टेक अप किया जाता है तो ज़रूर आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। एनटीटी जो है वो कहीं न कहीं कैबिनेट से जो है अ, अप्रूवल जो है यहाँ से उसको मिल सकता है यदि 1 साल वाले डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं और भर्ती जो आउटसोर्स पे हो जाती है, तो मेरे ख़्याल में अभी ये फ़ैसला जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी कुछ एक ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी है, तो फिर जुलाई या अगस्त तक यहाँ पे जो है इसको इनिशिएट किया जा सकता है एनटीटी को। बाकी इस बारे में जो भी अपडेट होगी वो आपको बता दिया जाएगा। वहीं हम बात करें जेबीटी और टीजीटी भर्ती के बारे में, तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार जो है पहले तो हम बैच वाइज़ भर्तियों के बारे में बात कर लें तो इनको भी इंतज़ार जो है वो काफ़ी ज़्यादा कराया जा रहा है। टीजीटी का तो एक तरह से जो रिज़ल्ट है बैच वाइज़ वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन अभी उनको जो है वो अपॉइंटमेंट जो है फाइनल वो नहीं मिल पाई है। और जेबीटी की बात करें तो जेबीटी का मामला ये है कि अभी इनका जो है वो बैच वाइज़ रिज़ल्ट नहीं आया है और अभी इनकी जो खैर बैच वाइज़ रिज़ल्ट नहीं आया है तो अपॉइंटमेंट की बात यहाँ से नहीं बनती है। अब सरकार ने जो है वो परमिशन माँगी है इलेक्शन कमीशन से कि जेबीटी और टीजीटी की जो बैच वाइज़ भर्तियाँ हैं, उनको उनका जो रिज़ल्ट है या उनका जो अपॉइंटमेंट है, वो देने की यहाँ से उनको परमिशन दी जाए। ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने परमिशन माँगी है। ठीक है? तो यहाँ से तो ये बात हो गई बैच वाइज़, लेकिन जो कमीशन के माध्यम से ये जो भर्तियाँ होनी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से ये भर्तियाँ नहीं हो पाई हैं। टीजीटी की 2020 में जो था वो डायरेक्ट एग्ज़ाम के माध्यम से भर्ती हुई थी। जेबीटी का तो बहुत बुरा हाल है, वो तो मेरे ख़्याल में 2018-19 के बाद जो है वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो ऐसे में इन एस्पिरेंट्स के साथ जो है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट इनको होगी, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने इंतज़ार यहाँ से कर लिया है और काफ़ी टाइम से ये तैयारियाँ भी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जितनी भर्तियाँ हैं उसके बारे में भी इसमें जो है वो चर्चा की जा सकती है, जो फाइनलाइज़ेशन ऑफ रिक्रूटमेंट या फिर वो करना है, वो उनके आदेश जो हैं वो यहाँ से दिए जा सकते हैं। और इसके अलावा और क्या मुद्दे जाएँगे उसके बारे में तो हमें फ़िलहाल नहीं पता है, लेकिन ये है कि ये 2 मुद्दे, एक तो मानसून की तैयारियों के लिए गवर्नमेंट की किस तरह से क्या-क्या प्रिपरेशन है, उस बारे में चर्चा हो सकती है। दूसरा, पेंडिंग जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं, उसके बारे में भी हमें ज़रूर कोई ना कोई अपडेट जो है वो कैबिनेट में मिल जाएगी। फिलहाल जो भी फैसले लिए जाएँगे उस बारे में आपको जो है वो बता दिया जाएगा वीडियो बना के। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के रिगार्डिंग और एजुकेशन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, वो आपको जो है वो शेयर की जाती है। तो आपने वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है और लाइक शेयर ज़रूर करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।